आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टार स्ट्रीक के बारे में। लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से भारतीय थल सेना और वायुसेना को ब्रिटिश कंपनी थैलेस और भारतीय कंपनी BDL यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जो कि एक सरकारी कंपनी है, इस सिस्टम को मेक इन इंडिया के तहत ऑफर कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर भारतीय थल सेना और वायुसेना इस सिस्टम को अक्वायर करते हैं तो इसके 60% कंपोनेंट्स भारत में बनाए जाएंगे और समय के साथ साथ ये नंबर बढ़ता चला जाएगा। ये कोई बहुत ज्यादा नया सिस्टम नहीं है। इस सिस्टम के ऊपर काम साल 1980 में शुरू हुआ था, यानी कि 1980 में, और ये ब्रिटिश आर्मी की सर्विसेज में 1997 में शामिल हुआ था, यानी कि 1997 में। लेकिन बावजूद उसके ये एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम आज की तारीख में दुनिया के बेस्ट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स में से एक है। ये हर तरीके के एरियल टारगेट को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, हेलीकॉप्टर हो, ड्रोन हो या और दूसरी तरीके के एरियल टारगेट्स हों। ये काफी कॉम्पैक्ट सिस्टम है जिसको बहुत अलग अलग तरीके के व्हीकल्स के ऊपर माउंट किया जा सकता है और जरूरत पड़े तो इसे मैन पोर्टेबल मोड में भी यूज किया जा सकता है। इस मिसाइल सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसका रिएक्शन टाइम। ये काफी कम समय में रिएक्ट करके टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकती है। अभी जो सिस्टम सर्विसेज में है वो 1980s वाला सिस्टम नहीं है, उसको अपग्रेड किया गया है और अब इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 7 किलोमीटर तक की है और ये 5 किलोमीटर तक की एल्टीट्यूड पर टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। साल 2007 के अपग्रेड के बाद में इसके सेंसर्स में एक बार फिर अपग्रेड किया गया था साल 2012 के आसपास। अगर इस मिसाइल सिस्टम को गौर से देखा जाए तो इसकी यूनिकनेस इसमें यूज होने वाली 3 डार्ट के वजह से है, और इन डार्ट के अलावा जो दूसरी चीज इस मिसाइल को बहुत ज्यादा घातक बनाती है वो है इसकी स्पीड। ये मिसाइल 3.5 से 4 माह की स्पीड से अपने टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकती है और इस वजह से इस मिसाइल सिस्टम को हाई वेलोसिटी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। इस सिस्टम में यूज किए जाते हैं 3 सबम्यूनिशंस जिनको डार्ट कहा जाता है और हर इंडिविजुअल डार्ट का अपना खुद का फ्यूज सिस्टम, वॉरहेड, गाइडेंस सिस्टम और स्टेबलाइजेशन सिस्टम होता है। ये एक बीम राइडर मिसाइल है, यानी कि एक लेजर गाइडेड मिसाइल है। अगर इस मिसाइल के लॉन्च सीक्वेंस की बात की जाए तो लॉन्च से पहले इस मिसाइल के कैनिस्टर में हवा भर दी जाती है और इस प्रेशराइज्ड एयर के वजह से इस मिसाइल के कैनिस्टर का लिड आगे की ओर निकल जाता है, जिसके बाद मिसाइल का इग्निशन शुरू होता है। इग्निशन के दौरान ये मिसाइल कैनिस्टर के पीछे वाले लिड को भी पुश आउट कर देती है और जब ये मिसाइल इस कैनिस्टर से बाहर निकलती है तो ये गोल गोल घूमते हुए निकलती है, यानी कि एक स्पिन के साथ निकलती है। और जैसे ही ये मिसाइल पूरी तरीके से कैनिस्टर से बाहर निकलती है वैसे ही इसके टेल फिन्स बाहर निकल आते हैं और इस मिसाइल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फ्लाइट के दौरान जब पहली स्टेज जेटेनाइज होती है, यानी कि इस मिसाइल से अलग होती है, उस दौरान ये स्टेज एक वायर को पुल करती हुई निकल जाती है और जैसे ही ये वायर पूरी तरीके से बाहर आ जाता है वैसे ही सेकेंड स्टेज इग्नाइट हो जाती है। इस इग्निशन के दौरान जो बस होती है जिसके ऊपर ये तीनों डार्ट माउंटेड होती हैं वो इसको टारगेट के पास ले जाती हैं, जिसके बाद इसके ऊपर से डार्ट अलग हो जाती हैं और क्योंकि इन तीनों डार्ट का गाइडेंस सिस्टम अलग होता है, ये तीनों डार्ट उस लेजर बीम के ऊपर राइड करने लगती हैं और टारगेट को जाकर लगती हैं। एक तो ये डार्ट काफी ज्यादा स्पीड में होती हैं और दूसरा इनका सरफेस एरिया काफी कम होता है, जिसके वजह से इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है और ये बड़े से बड़े टारगेट को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। मॉडर्न डे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स काफी ज्यादा दूरी पर अपने टारगेट को डिटेक्ट कर सकते हैं और उनको ट्रैक कर सकते हैं, और जब आपके पास इस तरीके की मिसाइल हो तो इस डिटेक्टेड टारगेट को आप पलक झपकते ही न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अगर इंडिया के वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स को समझा जाए तो ये सारे के सारे सिस्टम काफी ज्यादा पुराने हैं। हालांकि इनको अपग्रेड किया गया है लेकिन इनमें चेंज की आवश्यकता है, और क्योंकि इंडिया के ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम्स या तो इंडियन ओरिजिन के हैं या इजरायली ओरिजिन के हैं, यानी कि प्रैक्टिकली ये सिस्टम वेस्टर्न सिस्टम्स के साथ में ज्यादा कंपैटिबल हैं। इस वजह से रशियन सिस्टम इस कैटेगरी में इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की प्रॉब्लम्स को बढ़ाएंगे। हालांकि इंडियन आर्मी की तरफ से वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को अक्वायर करने की कोशिश पास्ट में की गई थी, जिसके दौरान रशियन इग्ला एस को सेलेक्ट किया गया था। ये सिलेक्शन काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल था क्योंकि रशियन फोर्सेस खुद वेरबा की तरफ जा रही हैं, जो इस मिसाइल सिस्टम का नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट है।
और ये चीज दिखाती है कि इंडियन प्रोक्योरमेंट सिस्टम में कितनी ज्यादा परेशानियां हैं। इग्ला एस इंडियन आर्मी की सारी GSQR को मीट कर रही थी और इसकी कॉस्ट सबसे कम थी और इस वजह से एक जनरेशन पुरानी मिसाइल भारतीय थल सेना का टेंडर जीती थी। ये इंडिकेशन है कि भारतीय प्रोक्योरमेंट सिस्टम कितना खराब है। वैसे भारतीय सेनाओं के जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की रिक्वायरमेंट है उसके लिए फ्रेंच मिस्ट्राल, स्वीडिश RBS 70 और रशियन मैन पोर्टेबल सिस्टम ऑलरेडी रेस में हैं और इसी वजह से ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में चीजें कैसे शेप अप होती हैं। वैसे आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।